हैदराबाद में महेश्वरों का सम्मेलन हुआ था, पंढरपुर था। मैं रात रात वहां पहुंचा। सम्मेलन क्या किस तरह करे, तो मैंने प्रार्थना करी, आप करो कि गरीब घर में कन्या दो और 1,00,000 2,00,000 रुपया दे दो। अब 2,00,000 4 लोगों को गिनती नहीं, 2,00,000 4 लाख ही। अब आज करोड़ लगे तो करोड़ रुपया दे दो, कन्या दे दो। अपना भाई वो भी, अपना सगा संबंधी वो भी धनी हो जाए। ये तो आपके समर्थता। खाऊं खाऊं करते समर्थता है। कोवा दरिद्रो विशाल कृष्ण, इतने रुपये पहले लेंगे से इतने रुपये देना पड़ेगा आपको। मोल मुलाई करते हो और सोरे बिक्री करते हो। कोई पूछे कि भाई हमारी लड़की है, मैंने सुनी ऐसी बातें, तो दूसरे आदमी निकाल आते हैं कि अमुक आदमी लड़की है, उसका ब्याह करना है, खर्चा कितना करेगा? 40-50 हजार, 60-70 हजार का हमने किया ही नहीं। ये हजारों बहुत पुरानी बात है। आज करोड़ों बात चल रही है, आज ही सुनी मैंने। करोड़ों खर्च होते ब्याह में, ये उतना हमने किया ही नहीं। अब 70 हजार की बधे सो पावे, 16 नीलाम हो रहा है। ये समाज है जहाँ 16 नीलाम होते हैं। तो कृपानाथ कृपा करो, फिजूल खर्चा मत करो, साधन खर्चे से निर्वाह करो। आपका भी भला होगा, समाज का भी भला होगा, दूसरे लोगों की उत्साह बढ़ेगा। आपकी बराबरी तो कर नहीं सकते, किस विषय में? पैसे के विषय में। सदाचारी आपसे श्रेष्ठ हो सकते हैं, भजनानंदी हो सकते हैं, त्यागी विशेष हो सकते हैं, पैसे में आप बड़े हो नहीं सकते। अरे पैसा आपके हाथ का मैल, और मैल से आप बड़े हो गए। तो कृपानाथ कृपा करो, ऐसा समाज को कुछ ध्यान दो, समाज की सेवा करो। आप कम खर्चे में ब्याह आदि करोगे तो आपको उपकार होगा। दान देने का उपकार, दान देने से उपकार होता है, ऐसा उपकार होगा कम खर्चे से। और ज्यादा खर्चे से दुनिया का नाश होता है, दुनिया पतन होता है। इस वास्ते आपसे प्रार्थना है कि अपना निर्वाह करने में, ब्याह शादी आदि में फिजूल खर्चा मत करो। महाराज ब्याह की पत्रिका छपती थी, आजकल मैंने देखा है एक निमंत्रण आता है। पहले निमंत्रण पत्र एक नया होता है, क्या कहते हैं उसको? मनुहार पत्र। वही तरह से छपाई, कितना फिजूल खर्चा। मनुहार की क्या जरूरत थी? इतने वर्ष मनुहार पत्र नहीं होता था तो क्या आप नीचे हो गए? मेरे को बड़ा आश्चर्य है। ओके, ये मनुहार पत्र है, फिर पत्र छपा जाए, वो छप जाए। वो पत्र में कितना खर्च करे उस पत्र में? क्या पत्र मतलब मनवार पत्र नहीं निकाली, आगे दाने आप तो और निकालेंगे कोई न कोई नया खर्चा। खर्चा कम करो, पैसे का, समय का। फिजूल खर्चा मत करो। समय भी फिजूल खर्च होता है, चौपड़े, खेल, तमाशा, सिनेमा आदि। और खान पान में कितना कितना भ्रष्ट खाते हो। अंडा है, मछली है, मांस है, ये आप समाज में हो गया। हमारे समाज में बावण बाणिया, मेरा मारवाड़ में काम पड़ा है एक ठाकुरों के यहाँ, नसर की बात है। मैं गया रावड़े में, तो मैं कह भाई, एक भंडार ने बोली कि महाराज एक सब बावण बाणिया है, बावण बाणिया। अब बावण बाणिया, आज बावण बाणिया क्या हुआ? शुद्धि बताने के लिए बावण बाणिया का ब्राह्मण और जैसे विष हो, इस तरह से हमारे रणवास में यहाँ शुद्ध है। आज बाणिया खाने लग गया और बावण भी खाने लगेगा खराब। अब किसका उदाहरण दें? मारवाड़ है, काठियावाड़ है, गुजरात है, इसमें ऐसा होता था। मांस का प्रचार बहुत कम था, और मारवाड़ में था नहीं। उन मारवाड़ व्यापारियों ने मांस तक सप्लाई किया है फौज को। आप जरा सोचो, आप क्या इज्जत हुई? आप बड़े होने से कैसे बड़े हो गए? व्यापार के नाम से चाहे तो काम करा दो, और दवाई के नाम से चाहे तो खिला दो। कितना पतन हो गया समाज का। तो ये पैसा भगवान ने दिया है तो अच्छे काम खर्चो, बल दिया है तो काम करो, विद्या दी है तो उसका सारा सदुपयोग करो, जिससे कि गरीबों को, दूसरों को सहायता मिले, सुरक्षा हो। ये प्रार्थना है। आज ब्याह की बात देखी मेरे को, राम जी का वर्णन है, कितना सुंदर है। माता सीता का वर्णन कितना सुंदर है, कितना सुंदर है। पर गोस्वामी जी महाराज वर्णन कितने ढंग से करते हैं। जगत जननी तो द्वितीय भारी, जगत जननी पहले ही माँ नाम ले लेते हैं। श्रृंगार करना जहाँ शुरू करते हैं सत माँ का नाम लेते हैं। माँ की तरह कोई वृत्ति न बिगड़ जाए पढ़ने वाले की भी। इस वास्ते कैसे सुंदर सोह नवरत्न सुंदर साड़ी,
समझे? चरितानंदी कितनी बात बढ़िया बात है। तो गोस्वामी जी महाराज ने कितनी मर्यादा रखी है, कैसा वर्णन किया है। सीता के हरण पर राम जी ने कहा है ये कदली हर खाई, ये श्रीफल हर खाई, ये हर खाई। कितनी सुंदर बात कही है, जिसमें बिगड़े नहीं वृत्ति किसी की भी। श्रृंगार वर्णना भी किस ढंग से वर्णन करते हैं। आज रामायण की महिमा है जिसमें आप इतने लोग आए हो। ये रामायण की महिमा, भगवान का चरित्र और गोस्वामी महाराज के बड़े भारी महात्मा, उनकी वाणी, दोनों बात हो गई। हेतु रहित जग जुग उपकारी, तुम तुम्हारे सेवक, आप और आपका सेवक, दोनों की बात होने से रामायण इतनी है। जब आप बहुत इकट्ठे हो गए, कल कहते हैं 1,00,000 सवा लाख के आदमी हो गए थे, तो हो जाए आपका उत्साह है। मैं तो और जगह कहता हूँ कलकत्ते में बड़ा उत्साह है, रामायण का बहुत उत्साह है। तो अभी बड़ी अच्छी बात है, आनंद की बात है। रामायण का पाठ पूजन हो रहा है, आपको शिक्षा मिलेगी रामायण में किस तरह का विचार किया है। राम जी ने माताओं के साथ कैसा विचार बर्ताव किया, भाइयों के साथ कैसा किया। अरे रावण बैरी था, उसके साथ कैसा विचार किया, मार कर बैकुंठ में भेजा है। अरे हूँ अनफल कीर्तन रामू, राम जी ने अरी का भी अनुभव नहीं किया, बैरी का भी अनुभव नहीं किया। बताओ आप, जो भया करो सबका, आपके आचरणों का, जिसमें आप दान देकर जो भले होते हो, इसकी अपेक्षा आप अपने व्यवहार में सादगी लाओ, जिस सादगी का असर दूसरों पर पड़े। पैसा है तो उपकार के लिए है, उल फैल करने के लिए नहीं है। ये आप कृपा करो, अपना काम करें। भाई मेरे द्वारा अनुचित हो तो कृपा करेंगे, क्षमा करेंगे, मैं सबसे क्षमा मांगता हूँ। परंतु मैं बात कहता हूँ मेरे हृदय की और दुख हुआ इस वक्त कहता हूँ कि आप कृपा करो, समाज का उद्धार करो, हमारा भी उद्धार करो। आपके घर का अन्न हमारे को मिले तो हम भी पवित्र हो जाएं। नहीं तो करते हैं गर्भपात करते हैं, मैं कह देता हूँ गर्भपात करने के घर का अन्न मत देना भाई, मैं लेता हूँ भिक्षा। गर्भपात के अन्न दिया तो मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी, आपको अच्छी बात कैसे सुनाऊंगा। इस बार पहले कह देता हूँ, किसी ने भी ये घर में गर्भपात किया है, उस गर्भ का अन्न हमारे को मत देना, जल्दी मत पिलाना। गर्भपात की स्त्री जिस अन्न को देख लेती है वो अन्न खाने लायक नहीं होता, मान भ्रष्ट हो जाता है। ऐसा महान पाप है ये, ऐसा पाप करे हमारी बहनों, क्या करो। बहनों आप कृपा करो, आज से ही इसमें पढ़े रखो। नारायण 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 नारायण। सुनाओ महाराज।